आज 7 मार्च की तारीख और 7 मार्च पिछले कुछ दिनों से इस हवाले से भी गर्दिश कर रहा था क्योंकि वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर था और श्रीनगर के अंदर बख्श स्टेडियम में एक बड़ी मेगा रैली से वजीर आजम ने खिताब भी किया। लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सख्त सिक्योरिटी के बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पहले बादामी बाग 15 कोर में जा पहुंचे, जहां उन्होंने फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश की। उसके बाद उनका काफिला जो है वो श्रीनगर के बख्श स्टेडियम पहुंचा, जहां पर वजीर आजम ने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब भी किया और सख्त सिक्योरिटी के बीच जहां ड्रोन्स की भी खिदमात हासिल की गई, वहीं पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सतह पर फोर्सेस की सभी शाखें मुतहरिक थी। जगह जगह पर सिक्योरिटी के सख्त पहरे लगाए गए थे और इस इलाके के अंदर हर आने और जाने वाले से पूछताछ की जा रही थी, सिवाय उनके जो यहाँ इस रैली के अंदर शामिल थे, क्योंकि आज जिला सदर मकामात से ही मुख्तलिफ बसेस के अंदर उन लोगों को यहाँ पर लाया जा चुका था। और इस दौरान जब वजीर आजम यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने स्टेज पर चढ़कर लोगों का जो एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी तो काफी खुश नजर आए। और इस दौरान वज़ीर आज़म ने यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्टों का आज उन्हें लॉन्च भी किया और ख़ासतौर पर 1000 के करीब जो नौकरियां हैं उस हवाले से उन्होंने ऑर्डर्स बच्चों के अंदर तकसीम किए और अलग अलग स्कीमें, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर जो स्कीम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका भी उन्होंने आज इनॉग्रेशन किया। और साथ ही साथ स्वादिश दर्शन और प्रसाद के तहत जो रिलीजियस सयाहत है उसके फ़रोग के लिए भी वज़ीर आज़म ने यहाँ पर स्कीम का ऐलान किया। और साथ ही साथ हजरत बल श्राइन की जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वो भी इन स्कीमों के अंदर शामिल होगा। कुल मिलाकर सयाहत और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जम्मू कश्मीर में कैसे बूस्ट हो जाए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर कैसे बूस्ट हो जाए, उस निस्बत से वज़ीर आज़म ने श्रीनगर के बख्श स्टेडियम से 6400 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 53 तरक्याती प्रोजेक्टों को आज लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है बल्कि ये मुल्क भर के अंदर है और लगभग 5000 करोड़ का निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हो सकता है। तो इस दौरान वज़ीर आज़म जब यहां पर पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और उसके साथ साथ जितेंद्र सिंह और दीगर लीडरान भी यहां पर थे। और स्टेज पर जब वज़ीर आज़म ने तकरीर की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं यहां दिल जीतने के लिए आया हूं। वज़ीर आज़म के पहले अल्फाज यही थे कि मैं यहां दिल जीतने के लिए आया हूं। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक इलाका या खित्ता नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर भारत की पेशानी यानी माथा, फोरहेड है, यह वज़ीर आज़म ने कहा। उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि जब मरकज के कवानीन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन आज अब वक्त ने करवट बदली कि आज श्रीनगर से भारत के लिए कवानीन का आगाज होता है और आज यहां से मुल्क जुड़ा हुआ है, यह वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं यहां आने वाले सयाहों से कहता हूं कि जब आप कश्मीर में आ जाओगे तो यहां पर सिर्फ घूमना फिरना रहना काफी नहीं है बल्कि यहां से आप खरीदारी भी करो और जो बजट आपको सयाहती मामलात को लेकर होगा तो उसमें एक हिस्सा मखसूस रखो कि आप कश्मीर से खरीदारी भी करें ताकि यहाँ जो ये सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, वो फले फूले। उन्होंने कहा कि वेडिंग इंडिया का एक ख्वाब है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम के तहत लोगों से कहता हूं, बाहर के लोगों से कहता हूं कि आप कश्मीर आ जाए और कश्मीर को बुक करें और जो वेडिंग, जो शादियां हैं वो कश्मीर के अंदर उन्हें मनाया जाए, उन्हें की जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है, तरक्की और इक्तिसादी हालत यहाँ की बेहतर हो रही है। हमने कहा कि मैं आज यहां पर आया हूं, कई सारी स्कीमों को लॉन्च किया है, इससे जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की का जो हदफ है उसे पूरा किया जाए। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों के इतने विस्तार से समझाया,
शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च की। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है, ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि 2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में